वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम एक डैट जोक जनरेटर बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एपीआई निंजास। एपीआई निंजास इज बेसिकली अ एपीआई एंड पॉइंट जिस पे अगर आप हिट करते हो तो आपको एक डैट जोक मिलता है। सो एज यू कैन सी यहाँ इस प्रोजेक्ट में होगा क्या, आप जब भी नए जोक पे क्लिक करोगे आपका जोक चेंज हो जाएगा और यू विल गेट अ जोक। एज यू कैन सी माई पेरेंट रेज मी एज अ ओनली चाइल्ड विच रियली अनॉयड माई यंगर ब्रदर। Exactly. So these jokes are dad jokes, so not make sense every time. What is Forrest Gump's computer password? One Forrest one. Okay. So let's see how we can build this with the help of HTML, CSS and JavaScript. Without further wasting a time, let's start. So आपको first thing first करनी है, आपको जाना है API Ninjas की वेबसाइट पे और यहाँ पे आपको करना है लॉगिन। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको करना पड़ेगा साइन अप। एक बार आप साइन अप करते हो तो आप इतने सारे एपीआई का एक्सेस ले सकते हो। उसमें से एक एपीआई है डैट जोक। हम आज इस एपीआई के एंड पॉइंट को हिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। एज यू कैन सी जावास्क्रिप्ट में हम कैसे करने वाले हैं। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। इस प्रोजेक्ट में आप सीखोगे कैसे आपका फेच वर्क करता है, कैसे आपका असिंक और अवेट वर्क करता है। लेट्स स्टार्ट। पहले हम एक जावास्क्रिप्ट एक HTML फाइल ले लेंगे datjoke.html और इसके लिए सप्लीमेंट्री CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल लेंगे datjoke.js datjoke.css। ओके, नाउ यहां पे हमें लिखना है डैट जोक जनरेटर। अब इस प्रोजेक्ट में अगर आप ध्यान से देखो आपको चाहिए क्या, एक कंटेनर चाहिए, एक हेडर चाहिए, एक जोक और एक बटन। तो आपको यहाँ पे तीन, एक कंटेनर का डिव ले लो, उसके अंदर तीन डिव ले लो। एक ले लो हेडर वाला डिव और उसके अंदर आप डाल दो h1 डैट जोक जनरेटर। फिर आपको लेना है एक कंटेंट वाला डिव या फिर आप उसको बोल सकते हो जोक वाला डिव। अब जोक वाले डिव में क्या होगा, आपको एक जोक वाला डिव लेना है और यहाँ पे एक रैंडम जोक डाल दो आप अपने हिसाब से। और फिर लास्ट में होगा आपका बटन। बटन आपको हेल्प करेगा जोक लाने में। तो आप यहाँ पे लिख दो गेट जोक और यहाँ पे होगा गेट जोक और यहाँ पे अभी के लिए ये जोक कॉपी कर लेते हैं और डाल देता है यस। तो आपका HTML तो हो गया। लेट्स रन दिस फाइल एंड सी कैसे रन करता है। एज यू कैन सी ये रन हो गया। अभी थोड़ा सा इसको डेकोरेट करने पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिंक और लिंक पे हम डालेंगे क्या, datjoke.css। सेम आप नीचे जाओगे स्क्रिप्ट में, यहाँ पे आप क्या लिखोगे। अब आपने आपके CSS और जावास्क्रिप्ट को लिंक कर दिया है। CSS में आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफॉल्ट सेटिंग्स विच इज मार्जिन एंड पैडिंग इक्वल टू 0, ठीक है। मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद आप बॉडी को बोलोगे कि हमारी हेल्प कीजिए इस प्रोजेक्ट को एक बैकग्राउंड कलर देने के लिए और हमारे कंटेनर को सेंटर में लाने के लिए। तो बॉडी बोलेगा फॉर बैकग्राउंड कलर आप यू हैव टू यूज बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी एंड से वट एवर योर कलर इज। सो हमारे केस में एंटीक्वाइड है। उसके बाद हमें बॉडी को बोलना है कि आप इस डिफ को सेंटर में लेके आइए, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। तो बॉडी आपको बोलेगा कि आपको यूज करना है डिस्प्ले फ्लेक्स और आपको लिखना है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर टू सेंटर इट रो वाइज। देन आपको यूज करना है अलाइन आइटम सेंटर टू सेंटर इट कॉलम वाइज। आप जैसे ही ये करके सेव करते हो एज यू कैन सी सेंटर में आ चुका है, बट सिर्फ रो वाइज हुआ है, कॉलम वाइज नहीं हुआ है। दो आपने अलाइन आइटम सेंटर यूज कर लिया है। तो ये आप कैसे करोगे, इसको करने के लिए आपको यूज करना होगा हाइट, बिकॉज आपकी डिफॉल्ट हाइट को आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। जैसे ही आप वो करते हो आपको ये ऐसे दिखने लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके कंटेनर को संभालना है, क्योंकि आपने डिफॉल्ट सेटिंग डाल दी, बॉडी हो गया। अब आपको पकड़ना है कंटेनर को। कंटेनर को सजाने के लिए सबसे सिंपल क्या है, आपको करना है यहाँ पे कुछ, इसको देना है कुछ हाइट और कुछ विथ। आप इसको दे दो विथ और विथ में आप डाल सकते हो 400 पिक्सल। जैसे ही आप 400 पिक्सल लिखते हो यहाँ पे इसको एक विथ मिल जाती है। प्लस आपको देना है एक बॉक्स शैडो और बॉक्स शैडो में हमारा 0010 पिक्सल 0005 ये हमारा बाय डिफॉल्ट है। जैसे आप देते हो यहाँ पे वैल्यूज आ जाती है। उसके बाद आपको करना है इसको सेंटर अलाइन। तो आप यहाँ पे लिखोगे टेक्स्ट अलाइन इक्वल टू सेंटर। जैसे ही आप इसको सेंटर अलाइन करोगे यहाँ पे सेंटर में अलाइन हो जाएगा। उसके बाद आप इसको थोड़ा कर्वी कर दो उसके एंड्स को। वो आप कैसे करोगे, आप यूज करोगे बॉर्डर रेडियस उसमें आप डाल दो 10 पिक्सल। उसके बाद आपको देनी है थोड़ी पैडिंग ताकि आप पे कंटेंट और बॉर्डर्स के बीच में डिफरेंस है। आप पैडिंग दे दो 15 पिक्सल। उसके बाद आप थोड़ा सा आपकी विड्थ को बढ़ा के 480 कर दो या फिर 460 कर दो ताकि इसकी हाइट बढ़ जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपका काम हो जाता है फ्रॉम योर एंड। एज यू कैन सी यहाँ पे हम थोड़ा डार्क कलर भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में जाके थोड़ा सा
डार्कर शेड्स यूज कर सकते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो फाइन। लेट्स गो अहेड एंड गो इनसाइड कंटेनर। तो कंटेनर में आपका फर्स्ट है हेडर। हेडर में आपको कुछ चेंज करना है। यस, आपको थोड़े बेसिक चेंजेस करने पड़ेंगे। इसमें आपको एक मार्जिन बॉटम देना होगा 10 पिक्सल का, ताकि थोड़ा डिस्टेंस आए इनके बीच में। उसके बाद आई थिंक H1 इज लुकिंग गुड। आप फिर उसके बाद चले जाइए आपके जोक पे। जोक को आपको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तो आप वो कर सकते हो। आपको हैश जोक यूज करना है और यहाँ पे थोड़ा फॉन्ट साइज आपको बड़ा करना है और देना है थोड़ा मार्जिन बॉटम। जैसे ही आप वो करते हो, आप यहाँ से विड्थ निकाल लो। ओके, दिस इज लुकिंग गुड। अब आपको जाना है आपके बटन पे। आप यहाँ पे बटन लिखिए और बटन को बेसिक जो आपकी चीजें आप वो दे दीजिए, पैडिंग, बॉर्डर रेडियस एंड ऑल दैट। जैसे ही आप देते हो आपका याद। अब बटन में हमने किया क्या, हमने पैडिंग दी 10 पिक्सल 20 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस दिया, बॉर्डर गायब किया और उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया। फिर हमने दिया उसको कलर, फिर हमने दिया उसको फॉन्ट साइज ऑफ 1 rem। और जैसे आप वो करते हो, आपका HTML बहुत ही मस्त दिख रहा है। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, उसके बाद आपका काम हो गया HTML से, आपका काम हो गया CSS से। अब जाओगे आप जावास्क्रिप्ट पे। अभी जावास्क्रिप्ट का काम बहुत सिंपल है। जावास्क्रिप्ट का काम बहुत सिंपल है। इसी चैनल पे एक वीडियो है रैंडम कोड जनरेटर। अगर आपने वो वीडियो देखी है, आपको समझ में आएगा कि हम कैसे जावास्क्रिप्ट में करते हैं। बट विदाउट फर्दर वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गो हेड, लेट्स गो टू जावास्क्रिप्ट। और यहाँ पे हमें सिलेक्ट क्या करना है, हमें जोक सिलेक्ट करना है और बटन सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट जोक और हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर जोक, फिर हम लिखेंगे जोक बटन। और बटन का यहाँ पे हमने आईडी क्या दिया है, गेट जोक। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे गेट जोक। ये दोनों आईडी है तो हमने इसलिए यहाँ पे हैश यूज किया है। उसके बाद क्या होगा, जब भी आपका बटन क्लिक होगा, आपको इवेंट लिस्टनर लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक फंक्शन लिखना है, फंक्शन असिंक लिखना है आपको फंक्शन के आगे। पहले तो असिंक फंक्शन जनरेट जोक। और यहाँ पे क्या होगा, आपका कॉल होगा। क्या कॉल होगा वो हम देखते हैं। एक सेकेंड, क्या कॉल होगा वो हम देखते हैं। तो एज यू कैन सी, अगर आप यहाँ पे API निंजास में आओगे, आपको यहाँ पे दिखेगा क्या, जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट में अगर आप क्लिक करोगे, आपको ये फंक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको हेडर डालना है, आपको URL डालनी है, ठीक है। ये एज यू कैन सी दिस इज एंड पॉइंट। अगर इस एंड पॉइंट पर आप हिट करोगे, आपको यहाँ पे एक जोक आएगा। तो मैं इस एंड पॉइंट को पहले कॉपी कर लेता हूं। बट आपको हेडर भी चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आप पहले एक हेडर ले लो यहाँ पे, कॉन्स्ट हेडर। और फिर हेडर में आपको क्या करना है, हेडर में आपको तो आपको यहाँ पे हेडर में करना क्या है, आपको हेडर में इसे कॉपी करना है और आपको यहाँ पे आके इसे पेस्ट करना है। जैसे आप इसको पेस्ट करते हो, यहाँ पे आपको आपका API की डालना है। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे आपके डैशबोर्ड में, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ से आपका API की मिल सकता है। तो आपको यहाँ से आपका API की कैसे मिलेगा, आपको यहाँ पे बिलिंग वगैरह पे आना है। एक सेकेंड, आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है शो योर API की। फिर आप इसको कॉपी कर लो। जैसे आप इसको कॉपी करोगे, आपको यहाँ पे आके क्या करना है, पेस्ट करना है। आपको यहाँ पे हेडर डालना है आपको, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, आपका हेडर का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ऐसे है। उसके बाद आपको आपकी URL लिखनी है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो आपकी URL क्या है, आपकी URL आपको देखनी है। तो आपकी URL बहुत सिंपल है, जो कि यहाँ पे दे दिया गया है। एज यू कैन सी दिस इज द URL। प्लस यहाँ पे आपको बेसिकली करना क्या है, और यहाँ पे आपको 1 ऐड करना है, ठीक है। जैसे आप ये करते हो, आपकी URL मिल गई, आपको हेडर मिल गया। अब आपको फेच पे आना है। तो आप फेच पे जाओगे, यहाँ पे लिखोगे जोक डैट जोक और यहाँ पे आप लिखोगे फेच और यहाँ पे आप डालोगे URL और हेडर। जैसे आप ये करते हो, आप console.log कर लो। console.log करने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो डैट जोक। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, we will go to our live server and we will check what happens when you click on get a joke. Let's see what happens when we do that. जैसे आप करते हो, यहाँ पे आपको प्रॉमिस आता है। अभी प्रॉमिस इसलिए आ रहा है, जब आपका एंड पॉइंट हिट होता है तो उसको आने में टाइम लगता है, बट आपका कोड बहुत फास्ट एग्जीक्यूट होता है, तो उनकी स्पीड मिसमैच हो जाती है। इसलिए वहाँ पे प्रॉमिस लिख के आ रहा है। अगर आपको ये अवॉइड करना है तो आपको यहाँ पे वेट डालना पड़ेगा। वेट क्या करेगा, आपके कोड को वेट करवाएगा जब तक कि आपका एंड पॉइंट से डेटा नहीं आ जाता है। बट जैसे आप वेट डालोगे, यहाँ पे एक इशू आना चाहिए, जो कि नहीं आया, क्योंकि आपने यहाँ पे असिंग लिख रखा है। अगर आपने असिंग निकाल लिया, यहाँ पे एक इशू आएगा, ठीक है। तो ऑलवेज जब भी आपको अवेट यूज करना है, आपको फंक्शन को असिंग बनाना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे यू कैन यूज। नाउ एक बार वो हो जाता है, अब आप क्लिक कीजिए गेट जोक पे और देखिए क्या आता है।
आपको एक रिस्पॉन्स आता है, उसका स्टेटस आता है 200। जब भी रिस्पॉन्स का स्टेटस 200 आया मतलब आपने जो एंड पॉइंट हिट किया है वो हो गया है, पर यहाँ पे आपको अभी भी डेटा नहीं दिख रहा है। अगर आप नेटवर्क टैब में जाके देखोगे और अगर आप रिव्यू में जाके चेक करोगे, आपको एक जोक आ चुका है, आपको रिस्पॉन्स में एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ चुका है, ठीक है। अब आपको वापस कंसोल में आना है। कंसोल में आके आपको करना क्या है, कंसोल में आके आपको इस जो भी आपका डैट जोक है, इस डैट जोक को आप पहले तो लेट में डाल दीजिए। उसके बाद आप डैट जोक को यहाँ पे वापस जेसन में कन्वर्ट कीजिए और यहाँ पे वापस अवेट लगाइए, बिकॉज जेसन में कन्वर्ट करने के लिए आपको टाइम लगता है और वो टाइम को आपको वेट करवाने के लिए कोड को वहाँ पे अवेट लिखना पड़ेगा। जैसे आप अवेट लिखोगे और दैट जोक को प्रिंट करोगे, एज यू कैन सी, जैसे आप यहाँ पे गेट जोक पे क्लिक करते हो, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी जो कि क्या होगी, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि क्या होगी, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली, यू हर्ड इट राइट, दिस इज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको आपके जोक को क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है जोक डॉट इनर HTML और जो आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको ऐसे यूज कर लेना है। एग्जैक्टली, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको आपके स्क्रीन पे एक एरर आएगा, वो एरर आएगा कि अनडिफाइंड वैल्यूज की आप नहीं कर सकते, ठीक है, नो इश्यूज। आपको यहां पे लिखना है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट और फिर लिखना है जोक। जैसे ही आप वो करोगे, एज यू कैन सी, यहां पे जोक हो गया चेंज, यहां पे जोक हो गया है चेंज, यहां पे जोक हो गया है चेंज और ये आपका वर्क कर रहा है। अभी हमने यहां पे ये क्यों किया, डैट जोक में 0 क्यों डाला, आपको वो दिखाने के लिए मैं आपको यहां पे ये दिखाता हूं। ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली 0 डालना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट में से मुझे जोक को की फील्ड को लेना है, तो मुझे क्या डालना पड़ेगा, जोक डालना पड़ेगा। ये दिखाने के लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा कंसोल पे और कंसोल पे आके मुझे क्लिक करना पड़ेगा गेट जोक पे। जैसे ही मैं गेट जोक पे क्लिक करता हूं आपको यहाँ पे जोक दिखेगा, ऊपर एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, इसमें की क्या है, जोक है। सो ऑन दिस नोट हमने एक डैट जोक प्रोजेक्ट बनाया फ्रॉम वेरी स्क्रैच यूजिंग API Ninjas एंड हमने देखा कैसे असिंक, अवेट और फेच फंक्शन वर्क करता है इन HTML। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपको कोई डाउट है, डू आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय।